यह बात 1929 की है। बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर ताल्लुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को खानदेश के 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वह किसी हिंदू संत से मिलने चला गया और मैं बंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धूलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतर गया। यहां पर हिंदुओं ने अछूतों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहां रात में रुकने का अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वे लोग बहुत उत्सुक थे और मैं वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए धूलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया, घटना की जांच की और अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा यानी अछूतों की बस्ती 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक पुलिया बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ियां किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थीं। महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा कि सीधे महारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस ओर कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं उसमें बैठा। मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नजदीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ ही गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक, जो कि रोज ही तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखियों जैसा चला रहा था। यह दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने पर कार वाले ने गाड़ी पीछे कर ली। खैर, हम किसी तरह नदी पर बनी पुलिया की तरफ आ गए। उस पुल के किनारों पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पत्थरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर जा गिरा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेजी से गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे, वे मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच से महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई चोटें आई थीं। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिनों तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह की गलती नहीं हुई थी। पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई थी क्योंकि कोई सवर्ण गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं था। यह उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। यह उनके हिसाब से मेरी गरिमा के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वह बीच का रास्ता यह था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि यह सही रहेगा, लेकिन वे भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता, तो वे यह भी देखते कि क्या वे ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो यह था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से ही किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इसमें क्या रखा है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया, वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर घबरा गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला, भले ही वह मेहनत मजदूरी का काम करता हो,
उसकी अपनी एक सामाजिक श्रेष्ठता का दंभ है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझता है जो किसी भी अछूत से ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अछूत कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति या सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति ही क्यों न हो।